देखिए, ये आपके 10वीं क्लास का वर्णी का पार्ट 3 है। कहानी का नाम है माँ। ठीक है, कहानी का नाम है माँ, जो एक गुजराती कहानी है। कैसा कहानी है? गुजराती कहानी है। ये आपकी माँ कहानी जो है गुजराती कहानी है। ठीक, इसके लेखक कौन है? माँ कहानी के लेखक कौन है? तो ईश्वर पेटलीकर। ठीक है, इनका पूरा नाम देखा जाए तो ईश्वर मोती भाई पेटलीकर। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 9 मई 1916 पेटली ग्राम में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म 9 मई 1916 पेटली ग्राम में हुआ था। ठीक, उसके बाद देखेंगे इनका मृत्यु कब हुआ था? तो इनका मृत्यु 22 नवंबर 1983 ईस्वी में हुआ था। ठीक, उसके बाद देखेंगे ये तो गुजराती कहानी है, हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं इसको, तो हिंदी में अनुवाद करने का कार्य जो है किसने किया है? तो गुजराती भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद करने का काम जो है गोपाल दास नागर ने किया है। ये आप याद रखिएगा कि क्वेश्चन में आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि माँ कहानी के हिंदी अनुवादक कौन है? तो आपके गोपाल दास नागर है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक, ये तो आपके लेखक परिचय था, हो गया। अब आते हैं कहानी में। ठीक, कहानी परिचय में आते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है कि यह एक कहानी माँ पर आधारित है। क्या? माँ जो होती है वो हमारा माँ की संतान कैसा भी हो, लूल्हा लंगड़ा बता घेगा मान कैसा भी हो, माँ जो है अपने संतान को बहुत प्यार करती है। ठीक है, माँ जो होती है ना, उनका संतान कैसा भी हो, भले ही संतान भले माँ को प्यार नहीं करे, लेकिन माँ का संतान कैसा भी हो, लेकिन माँ जो है अपने संतान से बहुत प्यार करती है। उसी चीज को जो है इस कहानी में दर्शाया गया है कि एक माँ जो है अपने संतान को किस हद तक जो है प्यार करती है और कहां तक अपने संतान को निभाह कर ले जाती है, उस बात को जो है इस कहानी में बताया गया है। ठीक है, तो जानेंगे इस कहानी में एक माँ है जिनके कितने संतान है? जिनके 4 संतान है। ठीक है, माँ के 4 संतान है, दो दो बेटा जिनका शादी हो गया है। ठीक है, 2 बेटा, बड़ा बेटा है जिनका शादी हो चुका है, जो उनकी पत्नी गांव में रहती है, और ये दोनों लड़का जो है कहाँ? शहर में रहकर नौकरी करते हैं। ठीक है, इनका जो बड़ा 2 लड़का है वो शहर में न रहकर नौकरी करते हैं, और इनका जो पत्नी है वो जो माँ की बहू जो है ये गांव में रहकर गांव में ही रहती है, और इनका दोनों लड़का जो है कहाँ? शहर में काम करता है लोग। ठीक, उसके बाद 2 बेटी है, एक बड़ी बेटी जिनका शादी हो गया है, जिनका नाम है कम्मो। ठीक है, ये ठीक ठाक है, इनका शादी पहले ही हो चुका है, ये ससुराल में रहती है। ठीक, उसके बाद सबसे छोटी लड़की है जिनका नाम है मंगू, और यही मंगू जो है, इसी मंगू पर जो है यह पूरा कहानी है। इसी मंगू और माँ पर जो है यह पूरा कहानी है। मंगू कौन है? तो मंगू जो है सबसे छोटी लड़की है माँ की, और यह जन्म से ही कैसी है? पागल है। ठीक है, यह मंगू जो है जन्म से ही पागल है, और माँ जो है अपने मंगू से बहुत प्यार करती है। ठीक है, माँ जो है अपने मंगू से बहुत प्यार करती है, और मंगू इतना पागल है कि ये जो है मल मूत्र जो है इनको माने बिछावन पर ही कर देती है, इसको कुछ जो है होश नहीं रहता है। ठीक है, इतना पागल है कि कैसे खाना है, कैसे सोना है, कैसे कपड़ा पहनना है, कहाँ पे मल मूत्र करना है, ये कोई भी चीज इसको नहीं, माने माथा में जो है नहीं रह पाती है मंगू। ठीक है, मल मूत्र जो है बिछावन पर ही कर देती है। इसके लिए जो है इसकी जो भाभी, दोनों भाभी जो है, इसकी मंगू की भाभी जो है, दोनों जो है इससे हमेशा चिढ़ी रहती है। ठीक है, और इससे भी चिढ़ी रहती है कि माँ जो है सबसे ज्यादा देखभाल करती है अपने मंगू को, क्योंकि इसको देखभाल करने का भी जरूरी है, क्योंकि यह पागल है, तो इसको देखभाल करना भी एकदम आवश्यक है। और इसके लिए जो है ये माँ की बहू जो है वो चिढ़ती है अपने सास से भी और मंगू से भी, यह पागल के फेरा में लगी रहती है।
पोता पोती है तो उसको देखबे नहीं करती है, एकदम पागल के फिराक में लगी रहती है। क्या खाना है, क्या पीना है, क्या सुलाना है, क्या पहना, सब खाली उसी के साथ करती है। पोता उता है, पोती है तो उसको देख रेख करबे नहीं करती है। लेकिन कहने का मतलब कि पोता पोती ठीक ठाक है तो उसको प्यार दुलार जो है जितना करती है, लेकिन कहने का मतलब मंगू पागल है, या न अपने हाथे खा सकती है, न अपने कहीं पे शौच जा सकती है, न अपने से कपड़ा पहन सकती है, न अपने से सो सकती है। इसलिए जो है माँ सबसे ज्यादा ख्याल जो है मंगू का रखती है। ठीक है, मंगू पागल है और इसलिए जो है गांव के लोग जो है इनको माँ को जो है हमेशा सलाह देते रहता है गांव का लोग कि मंगू को काहे नहीं आप इतनी पागल खाने में भेज देते हैं, अस्पताल में, कि बोलू वहां पर जो है पागल आदमी जो है ठीक हो जाता है। ठीक है, गांव के लोग जो है हमेशा मंगू के माँ को हमेशा सलाह देते रहता है लोग कि आप जो है मंगू को भेजिए अस्पताल में, वह ठीक हो जाएगी, अच्छा हो जाएगी। लेकिन माँ जो है अस्पताल को क्या समझती है, माँ जो है अस्पताल को गौशाला समझती है। क्या समझती है? गौशाला का उपमा देती है। कोई जब उनको सलाह देता है कि आप अस्पताल में भेज दीजिए मंगू को, तो माँ जो है क्या कहती है, क्या हम अपने बेटी को वहां भेजेंगे, वह गौशाला है, उसमें हमारे बेटी का देख रेख क्या होगा, नहीं होगा, वो तो गौशाला है, जैसे मन करेगा उसे फेंक देगा। वो माँ जो है गौशाला का माने उपमा देती है अस्पताल को, कि हम जितना देखभाल अपने बच्चे को करते हैं उतना देखभाल जो है नहीं कर पाएगा माने हॉस्पिटल वाले। तो वह कथी का गौशाला का उपमा देती है कि वह गाय की तरह जानवर जैसे नहीं रखा जाता, उसी तरह जो है हमारे बच्चा को रखा जाएगा। और हमारा बच्चा जो है कुछ ना बोल सकता है, ना सुन सकता है। मंगू जो है ना बोल भी सकती है, ना सुन भी सकती है, माने इतना हमारे इसका स्थिति खराब रहता है मंगू का। ठीक है, ये हो जाता है। बहू जो है इसका हमेशा ताना मारते रहती है। बहू जो है माँ की बहू जो है हमेशा इसको ताना मारते रहती है। ठीक है, कि मरल बकरी घास खाई, ऐसा करके जो है ताना देते रहती है हमेशा। क्या माने पागल पागल को ही माने सब चीज किया जाता है, सब चीज दिया जाता है, हमेशा सुना सुना के ताना मारती है। इसकी भाभी मंगू को लेकर जो है अपने सास को ताना मारते रहती है हमेशा। लेकिन फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। माँ को हमेशा जो है खाने पीने में कोई कमी नहीं, एकदम समय समय से मंगू को खिलाती है। मंगू जो है देह से एकदम तंदुरुस्त है, खूब खाना खिलाती है, खूब दूध पिलाती है, खूब माने खूब सेवा सत्कार करती है अपने बेटी को। तो ये माने देह से एकदम हेल्दी है। ठीक है, इनका लड़का लोग भी कितने बार मैंने बोला होता है कि माँ इसको देखा उखाओ, तो माँ कहती है कि ना हम नहीं दिखाएंगे, हमारी बेटी जो है भले ही यहाँ पर रह जाए लेकिन हम नहीं दिखाएंगे। देखिए इनकी भाभी लोग जो होती थी, मंगू की जो भाभी दुगो है, वो हमेशा अपने सास को ताना देती थी। क्या ताना देती थी? माने कहावत माने ताना देती थी, एक कहावत कहती थी कि यह झूठी नहीं पराई माँ की कान छेदती है। ये कहावत जो है अपने सास को सुना के हमेशा कहती थी। यानी कि पागल लड़की के पीछे अपना सारा समय गंवाती है और किसी का माने इनको टेंशन नहीं रहता है। इसीलिए जो है ये बात जो है हमेशा उनको माने अपने सास को सुनाती रहती थी। यह झूठी नहीं पराई माँ की कान छेदती है, यह कहावत जो है हमेशा अपने सास को कहती रहती थी। ठीक है, शिलाजीत या हींग बेचने जब भी कोई गांव में आता था तो वह मंगू के लिए क्या करता था, मंगू के माँ को कहता था कि हम मंगू को ठीक कर देंगे, हम गारंटी के साथ ठीक कर देंगे। लेकिन माँ उस पर विश्वास करती थी, लेकिन वो लोग भी इनको ठीक नहीं कर पाए। ठीक है, वही उसके बाद जो है ज्योतिष आए हुए थे इनके गांव में, तो वही ज्योतिष जो है वह मंगू के बारे में बोले थे कि मंगू जो है अगहन में मंगू जो है ठीक हो जाएगी। ज्योति साहब जो है मैंने अपना पोथी पतरा देख के बोले थे माँ को कि अगहन में जो है मंगू जो है क्या हो जाएगी, एकदम ठीक ठाक हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है जैसे ही अगहन का समय आया, एक दिन मंगू जो है गलती से अपने माने जो है बिछावन पर से उठ के शौच के लिए क्या चल जाती है, खेत में चली जाती है। माँ देख कर यह बड़ी खुश होती है कि सांचों का ज्योतिष जी का माने कहल पूरा हो गया। उस दिन जो है एक दिन मंगू जो है एक दिन अचानक जो है एक दिन उठकर अपने आप ही बिछावन पर से शौच के लिए खेत में जाती है। यह चीज को देखती है माँ तो बहुत प्रसन्न होती है कि मंगू शायद सच में ही ठीक हो गई। अब अपने मन में सोचने लगी माँ
कि 14 वर्ष की उम्र में हम कमों का शादी कर दिए थे। अब लग रहा है कि इतना मंगू जो है बहुत सुंदर लड़की है, खाली पागल है लेकिन बहुत सुंदर है। तो ये अब अपने मन में सोचने लगी कि कमों का शादी हम 14 वर्ष में कर देंगे। अब लग रहा है कि हमारी बेटी ठीक हो गई, अब इसको भी हम शादी कर देंगे, अपने मन में सोच रही है। लेकिन कुछ हुआ नहीं, एक के दिन अपवाद से ही गलती से चली गई थी। उसके बिहान वेला से फिर वही बात स्टार्ट हो गया, फिर बिछावन पर ही सब चीज होता था। तो ये बात जो है, ये भी बात जो है झूठ हो गया। मंगू फिर बिछावन पर ही सब जैसे थी वैसे ही हो गया, एक दिन के लिए ही यह बात हुआ। ठीक है, उसके बाद जो है यह निरंतर चलता रहा। एक दिन क्या होता है, इस समय जो है मंगू कितने वर्ष की है, 12 वर्ष की है। 2 साल होने वाले, 12-14 साल होने वाला है। ठीक है, मंगू मंगू के ही गांव में एक स्कूल में पढ़ने वाली एक और लड़की है जिसका नाम है कुसुम। कुसुम, ठीक है। इसी के गांव में एक स्कूल, मिडिल स्कूल में पढ़ने वाली लड़की का नाम है कुसुम। वह अच्छी भली लड़की रहती है, वो अचानक से पागल हो जाती है। ठीक है, इन गांव में ही कुसुम नाम की लड़की रहती है, वह अचानक पागल हो जाती है। तो इसके घर वाले जो है, इसके घर वाले जो है, इनकी माँ नहीं रहती है कुसुम की। ठीक है, तो इसके घर वाले जो है इसको अस्पताल ले जाता है लोग, वही माने अस्पताल यानी कि पागल खाना, पागल खाना ले जाता है लोग। तो जब इसको पागल खाना लोग ले जा रहे होते हैं, तो माँ कहती है कि हाँ, उसकी माँ होती तो आज उसको पागल खाने नहीं न जाने देती। माँ नहीं है, अनाथ है, तभी ना वो बेचारी पागल खाना लेके जा रहा है लोग उसको। यह बात अपने मन में सोचती है। लेकिन कुसुम जैसे ही माने पागल खाने जाती है, कुछ दिन रहती है वहां पर, तो कुछ दिन रहती है तो ठीक ठाक हो जाती है, आधा ठीक हो जाती है। फिर गांव में आती है तो घूमते हुए देखती है कुछ मंगू की माँ, तो कहती है कि यार तो ठीक हो गई। फिर गांव वाला उसको माने बताने लगता है कि देखो मंगू की माँ, कुसुम जो है गई थी वहां पर, माने आधा ठीक हो गई है, कुछ दिन और ही दवाई चलेगा तो ठीक हो जाएगी, कुसुम ठीक हो जाएगी। और कुछ दिन बाद जब दवाई चलता है तो कुसुम एकदम जैसे पहले रहती है उससे एकदम अब हो जाती है। कुछ दिन जब दवाई चलता है उस पे हॉस्पिटल से, तो कुसुम जो है क्या हो जाती है, एकदम पहले के जैसा एकदम अच्छा खासा हो जाती है। यह बात देखकर जो है गांव वाला, पूरे गांव वाला जो है मंगू के माँ को जो है प्रेशर देने लगता है लोग। माने प्रेशर माने ये नहीं, माने सलाह देने देने लगता है लोग कि देखो मंगू की माँ, कुसुम एकदम पागल थी, आप ही के लड़के, आप ही के बेटी की तरह वो गई है अस्पताल में, ठीक होके आई है। आप भी अपना बेटी को भेजिए, वो ठीक हो जाएगी। पूरे गांव का लोग जो है सलाह देने लगा, प्रेशर देने लगा। इसका मैंने पतो तो हमेशा ताना देते हुए करती थी। सभी लोग के कहने से जो है अब इसके मन में जो है, मंगू के माँ के मन में भी जो है थोड़ा थोड़ा आस होने लगा कि कहीं वास्तव में कहीं हम भेजेंगे मंगू को हॉस्पिटल तो ठीक हो जाएगी। अब इसके भी मन में जो है थोड़ा थोड़ा ये होने लगा कि चलो जब लोग इतना कहिए रहा है तो क्या हम करके देखते हैं। उसी दिन जो है इनका बेटा जो है शहर में काम करता है, उसी दिन पत्र लिखती है अपने बेटे को, उसी दिन जो है पत्र लिखती है अपने बेटे को। वह जो है वहीं से शहर में लिखती है, बेटा को जब पत्र मिलता है तो वहीं से जो है हॉस्पिटल में ले जाने के लिए डीएम से यह आदेश लेके आ जाता है बिहान बेला, बिहाने वेला एकदम तुरंत। और दिन अगर माँ बुलाती है बेटा को तो 4-5 दिन लगा देता है, हफ्ता लगा देता है। लेकिन जैसे ही सुनता है इनका लड़का, माँ का लड़का, कि मंगू को ले जाना है हॉस्पिटल, और सही है उसी दिन जो है डीएम से आदेश लेके चला आता है, गाड़ी का सब मैंने टिकट उकट लेके चला आता है घरे। ठीक है, मंगू को ले जाने के लिए। यह बात देख के माने माँ जो है बड़ी चकित रहती है कि देख रहे हैं, मन में सोचती है कि और दिन बुलाते हैं तो नहीं आता है, अब मंगू के हॉस्पिटल ले जाने का सुन के कितना जल्दी आ गया है, अपने मन में सोचती है। और फिर जो है मंगू को इनके भैया और इनकी माँ गाड़ी में बैठाता है लोग, बैलगाड़ी में, फिर लेके जाके स्टेशन पर जाता है लोग, ट्रेन में बैठता है और फिर ट्रेन से जाना रहता है उनको अस्पताल। ट्रेन में बैठ के लोग जा रहे होते हैं, तो उसी माने जिस बोगी में बैठी रहती है माँ और मंगू, उसी बोगी में एक आदमी बोलता है कि कितनी अच्छी खासी लड़की है, कितना देह से हेल्दी लड़की है, स्वस्थ लड़की है, अस्पताल जा रही है ना, वहाँ बहुत खराब हो जाएगी।
माने उसका मुंह देख के माने पागल रहती है, लेकिन देह हाथ एकदम उसका तंदुरुस्त रहता है, खैले पीले रहती है, माँ सेवा कर रही होती है। तो उसी के माने बगल में बैठा हुआ आदमी कह रहा था कि देह से तो बड़ी अच्छी खासी लग रही है, इसकी मां नहीं है क्या? माने उसको देख के बोल रहा है एक आदमी ट्रेन में। तो ये पूछते क्या है, तो बोलू इतना अच्छा खासा लड़की है, इसको हॉस्पिटल में भेज रहे वहां था, और इस खराब होकर इसका देह एकदम दुबर पातर हो जाएगा वहां से आएगी तो। ये बात सुन के जो है माँ के दिमाग में और टेंशन घूम जाता है, टेंशन हो जाता है कि यार बा हम अपना बेटी को भेज, लेकिन अब वो बोल भी नहीं सकती है, क्या कि ट्रेन में बैठ गई है, बेटा आया है शहर से काम छोड़ के, अब बोल भी नहीं सकती है बेटा को कि बेटा हम नहीं जाएंगे, चलो घर चलते हैं बीच रास्ता से। फिर भी मन पर पत्थर रख कर जो है जाती है, हॉस्पिटल पहुंचती है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जो है वहां का जो नर्स रहती है माने बहुत व्यवहारिक रहती है, माने व्यवहारिक रहती है। मंगू जैसे ही जाती है मंगू को बैठाती है, माँ को भी बैठाती है। माँ को नर्स जो है माँ को कहती है कि माँ जिस तरह आप इसकी माँ है उसी तरह हम हमारी भी माँ हुई, आप टेंशन नहीं लीजिए, हम मंगू का बहुत अच्छी तरह से देखभाल करेंगे। माने संतोष करती है, मैंने मैंने संतोषजनक बात करती है किससे? माँ से, कि आप टेंशन नहीं लीजिए, हम भी आपके बेटी की तरह ही हैं, बेटी की तरह ही हैं, आप हमारी माँ की तरह हैं, आप टेंशन नहीं लीजिए, हम मंगू का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। माने यह कह के जो है वहां जाती है तो बहुत पगलेट पगलेट किस्म का आदमी मिलता है, कोनो कुछ कर रहा है, कोनो कुछ कर रहा है, माने पगलेट किस्म का आदमी मिलता है। वो सब देख के माने थोड़ा भयभीत होती है कि यहाँ पर हमारी बेटी कैसे रहेगी। चप्पल लेके मोबाइल कान में कोनो बतिया रहा है, कोनो रेडियो से मैंने बतिया रहा है, कोनो मैंने हाँ कुछ कर रहा है, कोनो कॉपी लेके मोबाइल चला रहा है, मैंने ऐसे मैंने कर रहा है पगलेट। एक कोनो कुछ बैठ के बतिया रहा है आपस में, कुछ कुछ राजनीति मैंने सब मैंने पागल जैसे करता है। लेकिन माँ जो है वो सब देख के सोचती है मन में कि हमारी बेटी कैसे रहेगी, इसका देखभाल कौन करेगा। लेकिन फिर जो है नर्स इसको सहानुभूति देती है कि माँ जी आप टेंशन नहीं लीजिए, हम भी आपके बेटी की तरह है, हम जो है मंगू का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। और यह मैंने उसको मंगू को उनको छोड़ने का तो मन नहीं रहता है, लेकिन बेचारी क्या करे, छोड़ के मजबूरन जो है फिर चली आती है घर। ठीक है, घर चली आती है। एक दो दिन ऐसे ये बीतता है, एक दो दिन बीत जाता है मंगू के बिना। एक दिन रात को क्या होता है कि माँ जो है माने वहां से आती है माँ ना, तो एकदम माने उखरा उखरा हुआ सा रहती है, माने अच्छा भी जैसे कुछ खो गया हो वो लेखन जो है माँ जो है अपने घर में रहती है, कुछ समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, माँ को लगता है। एक दो दिन तो ठीक ठाक चला जाता है, दो चार दिन बाद जो है माँ जैसे रात को सोती है, रात को सोती है और सपना देखती है, रात को सपना देखती है कि मंगू को कुछ हो गया। ठीक है, माने मंगू के ही वहां से आने के बाद मंगू के ख्याल में ही डूबी रहती है, मंगू कैसे होगी, मंगू क्या खाई होगी, कौन माने उसको पहना होगा, शौचालय कौन कराया होगा, यह हमेशा उसके दिमाग में घूमते रहता है। उस दिन रात को सोती है, रात में सपना आता है इनको कि मंगू को शायद कुछ हो गया, और वो अचानक माने नींद से उठती है मंगू मंगू चिल्लाकर, मंगू मंगू चिल्लाकर। पूरा बेटा लोग घर पे रहता है, बेटा उठ के आता है, गांव वाला उठ के लोग उठ के आके देखता है। जब सब लोग आके जब देखता है माँ को, तो माँ भी पागल हो गई, माँ भी पागल हो जाती है। जब सब कोई आके देखने आता है तो वो चिल्लाए मंगू 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 मंगू। अपने बेटी के थी याद में प्यार में माँ भी पागल हो जाती है। इतना इनको माँ से माने मंगू से प्यार रहता है, जिसके कारण मैंने अपने बच्चे के चलते ये भी पागल हो जाती है बेचारी। ठीक है, तो ये आपका कहानी था, माँ कहानी, जो बहुत माने एक संतान और माँ में कितना प्यार होता है उस चीज को बताया गया इस कहानी में। बहुत दर्दनाक कहानी है कि एक माँ से उनका खिलौना छीन लिया जाए, यानी कि उनका संतान, तो उसके ऊपर क्या बीतता है एक माँ ही जानती है। वही चीज को वही बात को इस कहानी में बताया गया है। ठीक है जी, वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और लाइक कीजिएगा। ठीक है, कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, इसका क्वेश्चन आंसर हम आगे करवाएंगे। ठीक है।